असम में एक सुनसान सड़क है और उस सड़क पर एक छात्र का सामना हुआ एक ऐसे रहस्य से जो आज तक अनसुलझा है। तो चलिए आज बात करते हैं चर्च रोड के भूत की। ये बात कही गई है 9वीं क्लास के एक स्टूडेंट अर्नव के बारे में जो असम के वेस्ट कार्बी आंगलोंग में रहता है। साल 2024 में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे अंदर तक हिला के रख दिया। तो चलिए इस पूरे वाक़े को जरा करीब से देखते हैं। तो बात शुरू होती है अर्नव के स्कूल से। उसका स्कूल गांव से थोड़ी ढलान पर था। रोज स्कूल बस एक मेन रोड से जाती थी। लंबा रास्ता था लेकिन सब उसे जानते थे, सेफ था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, एक और रास्ता भी था, चर्च रोड, जंगल के बीच से गुजरने वाला एक शॉर्टकट। और जाहिर है अर्नव और उसके दोस्तों के लिए ये रास्ता एक मिस्ट्री जैसा था। मतलब एक तरफ सेफ और लंबा रास्ता और दूसरी तरफ एक अनजाना रहस्यमयी शॉर्टकट। तो फिर क्या था? एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही थीं तो शेड्यूल थोड़ा फ्लेक्सिबल था। इसी का फायदा उठाकर अर्नव और रवि ने उस शॉर्टकट को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। रास्ता वाकई में तेज था और हाँ, थोड़ा डरावना भी। बीच में एक पुराना बंद चर्च और कब्रिस्तान का रास्ता। लेकिन शुरू के कुछ ट्रिप्स में उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो अजीब हो। सब नॉर्मल लगा। लेकिन फिर आई वो तारीख, 21 जुलाई 2024, और इसी दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन रवि स्कूल नहीं आया था और अर्नव को किसी काम से देर हो गई। जब तक वो स्कूल से निकला, सूरज लगभग ढल चुका था। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, दिन ढल रहा था और मामला पहले ही लेट हो चुका था। अर्नव जब निकलने ही वाला था तो उसने देखा कि उसका क्लासमेट समर्थ भी घर जाने का इंतजार कर रहा है। तो अर्नव ने उसे लिफ्ट ऑफर कर दी। और यहीं से चीजें अजीब होनी शुरू होती हैं। जैसे ही वो शॉर्टकट वाले मोड़ के पास पहुंचे, समर्थ ने एक बहुत ही अजीब और गहरी आवाज में चर्च रोड से चलने की जिद की। अर्नव का दिल तो नहीं मान रहा था, पर वो कहते हैं ना, जिज्ञासा, वो मान गया। जिस रास्ते से वो कई बार गुजर चुके थे, वहां आज कुछ अलग था, बहुत अलग। वो पुराना चर्च जिसका गेट हमेशा हमेशा बंद रहता था, आज खुला हुआ था और गेट पर एक पादरी खड़ा था। उस पादरी ने अर्नव को इशारे से अपने पास बुलाया और फिर जो सवाल पूछा उससे अर्नव के होश उड़ गए। उसने पूछा, तुम इस समय इस रास्ते पर अकेले क्यों जा रहे हो? सोचिए जरा अर्नव की हालत। उसने पलट कर देखा और स्कूटर की पिछली सीट खाली थी। समर्थ गायब हो चुका था। पादरी ने उसे तुरंत वापस जाने को कहा, लेकिन घबराहट में अर्नव ने घर जल्दी पहुंचने के लिए उसी शॉर्टकट पर आगे बढ़ने का फैसला किया। वो थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि कब्रिस्तान वाले रास्ते के पास उसे एक लड़की रोती हुई दिखी। पहले तो उसने सोचा कि नजरअंदाज कर दे, लेकिन वो लड़की कुछ ही पलों में फिर से उसके सामने थी। और इस बार जब वो पलटी तो अर्नव की सांसें ही रुक गईं। उस लड़की की आंखें नहीं थीं, सिर्फ दो खाली गड्ढे थे। डर के मारे अर्नव ने स्कूटर घुमाया और सीधा वापस चर्च की तरफ भागा। वहां उस पादरी ने उसे सिर्फ एक बाइबल नहीं दी, बल्कि जिंदा रहने के लिए कुछ बहुत जरूरी नियम भी बताए। अर्नव ने पादरी की बात मानी और स्कूटर वापस गांव की तरफ दौड़ा दिया। लेकिन जैसे ही वो कब्रिस्तान वाली जगह से गुजरा, पीछा शुरू हो गया। वो लड़की उसके पीछे दौड़ने लगी। अर्नव ने स्पीड बढ़ाई, 40, 50, 60, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो लड़की पैदल ही उसके स्कूटर के बराबर बराबर दौड़ रही थी। ये नामुमकिन था। और फिर जो नजारा उसने देखा वो शायद ही कोई भुला पाए। उस लड़की का शरीर तो आगे की तरफ था, बिल्कुल सीधा, लेकिन उसकी गर्दन पूरी तरह पीछे की ओर घूमी हुई थी और वो दौड़ते हुए सीधे अर्नव को घूर रही थी। जैसे तैसे पास के एक छोटे से मंदिर के पास आकर वो साया गायब हुआ और अर्नव की जान में जान आई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल में एक और पहेली सामने आने वाली थी। अगले दिन जब उसने स्कूल में समर्थ से इस बारे में पूछा तो समर्थ का जवाब था, मैं तो कल स्कूल ही नहीं आया था। तो फिर समर्थ कौन था और वो लड़की कौन थी? इन सवालों के जवाब के लिए अर्नव और रवि एक स्थानीय महिला के पास पहुंचे और वहां उन्हें उस सड़क की दर्दनाक कहानी पता चली। उन्हें यह भी पता चला कि वो आत्मा शायद गैर स्थानीय लोगों को अपना निशाना क्यों बनाती है। लेकिन जब अर्नव ने उस पादरी का जिक्र किया जिसने उसकी जान बचाई, तो उस महिला ने जो कहा वो शायद सबसे बड़ा झटका था। उसने कहा कि वो चर्च तो पिछले 2 साल से बंद पड़ा है। तो सवाल फिर वही, अगर चर्च 2 साल से बंद था तो वो पादरी कौन था? उस महिला का यह भी मानना था कि जो समर्थ बनकर मिला था वो भी कोई और आत्मा हो सकती है,
जो अर्नव को मौत के मुंह में धकेलना चाहती थी। खैर, जो भी सच हो, इस एक रात के अनुभव का असर अर्नव पर इतना गहरा पड़ा कि उसे इससे उभरने में 6 महीने लग गए। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक आखिरी अनसुलझे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर वो पादरी असली नहीं था, तो आखिर अर्नव को बचाया किसने? क्या वो कोई फरिश्ता था, कोई अच्छी आत्मा, या कुछ और? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी चर्च रोड के उस अकेलेपन में कहीं दफन है।